दंगल दंगल। तो भाई ये है ओला का M75 मेटल बिल्ड वाला कीबोर्ड, जस्ट लाइक मैकलेंड्स ब्लेड 75, जो कुछ टाइम पहले ही मैंने रिव्यू किया था। यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस फिनिश इन्होंने दे रखी है, नो डाउट थोड़ी महंगी प्रीमियम कोटिंग रहती है। बता दूं इसका जो प्राइस है ना, ऑलमोस्ट डबल है ओला F75 से, तो जस्ट इमेजिन। वैसे मैकेनिकल वायरलेस व्हाटसोएवर क्लास के स्ट्रक्चर पर ये कीबोर्ड भी बेस्ड है, लेकिन स्टिल इस कीबोर्ड को लेकर के मेरे मिक्स्ड ओपिनियन होने वाले हैं। भाई कुछ चीज़ों में अच्छा लगा, कुछ चीज़ों में नहीं लगा, खुलकर के बात करी जाती है गिक्की ऋषभ चैनल पे। यू नो, दूध का दूध पानी का पानी। इसी बात में लाइक सब्सक्राइब घंटी को ऑल पर सेट करो यार, नहीं करो तो करो भाई। 100 में से 90% वीडियो देख के निकल जाते हैं, बस 10% ही भाई सब्सक्राइब मारते हैं, तो दुख होता है भाई। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। खैर ये प्रोडक्ट भाई मेरे किसी भी काम का नहीं होने वाला इस वीडियो को पब्लिश करने के बाद में, तो आप में से किसी एक व्यूअर को, एक सब्सक्राइबर को डिस्काउंटेड प्राइस में मैं ऑफर कर दूंगा। इंस्टाग्राम में डीएम कर देना, सारी बातचीत वहीं कर लेंगे। और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है भाई, एकदम न्यू लाइक कंडीशन में आपको शिप कर दूंगा। जो पैसे आएंगे उनको लगा दूंगा इसी तरीके से और प्रोडक्ट खरीद कर रिव्यू करने में, सो दैट इसी तरीके से आपका भाई बिना किसी ब्रांड के प्रेशर में एकदम जेन्युइन रिव्यू आपको देता रहा है, तो आप लोगों की मॉनेटरी तरीके से हेल्प हो पाएगी और मैं इसी तरीके से जेन्युइन रिव्यूज देता रहूंगा। वेलकम गाइस, दिस इज ऋषभ, लेट्स स्टार्ट। भारी कीबोर्ड है यार। भाई देख सकते हो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में ये प्रोडक्ट है ना, मुझे रिसीव हुआ था भाई। इसके मेन बॉक्स के ऊपर एक है ना ये ब्राउन कलर का बॉक्स वो लिपटा हुआ आया था मेरे पास, तो पैकेजिंग एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाली है। बता दूं अनबॉक्सिंग के टाइम जो मेरे फर्स्ट इंप्रेशन रहे थे ना, मतलब ऐसा फील आ रहा था यार मैं कोई 50-60 हज़ार वाला प्रोडक्ट है ना अनबॉक्स कर रहा हूँ लिटरली। अनबॉक्सिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए, मतलब मैं इनको 10 आउट ऑफ 10 नंबर देना चाहूंगा। फटाफट से डब्बा खोल लेते हैं और देखते हैं क्या माल मसाला भाई इस डब्बे के अंदर हमें देखने को मिलता है। ओए ओए ओए, तो भाई अच्छी खासी मोटी मोटी फॉर्म से इन्होंने रैप कर रखा है। सबसे ऊपर एक पतली सी फॉर्म मिल जाती है, इसके साइडों में भाई 1 इंची मोटी खासी पूरी फॉर्म की है ना कवरिंग कर रखी है प्रोटेक्शन के लिए, तो रास्ते में तो डैमेज नहीं होने वाला, इस बात की मेरी गारंटी रही। देख सकते हो इसके अलावा यहाँ पे हमें सबसे पहले कुछ पुस्तकें देखने को मिलती हैं, वही एक यूजर गाइड, एक चार्ट पेपर। इसके नीचे भाई हमें हमारा कीबोर्ड मिलता है, अच्छी खासी रैपिंग लग रही है। फिलहाल मैं इसको साइड में रखता हूँ थोड़ी देर के लिए। भाई कीबोर्ड के नीचे एकदम खुफिया जगह में हमें एक ये डब्बा देखने को मिलता है, एसेसरीज का कंपार्टमेंट बेसिकली। इसके अंदर हमें यहाँ पर एक पैकेट देखने को मिलता है 2 एक्स्ट्रा स्विचेस वाला। ये बता दूं TTC फ्लेम पर्पल स्विचेस वाला वेरिएंट है। स्विचेस की बात आगे करते हैं। एक यहाँ पर वही 2-in-1 की कैप और स्विच पुलर। इसके अलावा यहाँ पर एक टाइप A to टाइप C केबल दे रखी है। ऐसा लग रहा है भाई केबल तो इन्होंने जो ओला F75 वाली है ना, वही केबल इन्हीं डब्बों में भर दी है। तो केबल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ी और अच्छी कर देते यार, सेक्सी बना देते, मतलब कपड़े थोड़े अलग कलर के बना देते। समझ रहे हो मेरी भावनाओं को। खैर मजाक से हटके देख सकते हो कुछ इस तरीके की रैपिंग में डस्ट कवर की प्रोटेक्शन के साथ में हमें देखने को मिलता है भाई हमारा ओला का M75 मेटल बिल्ड वाला कीबोर्ड। देखने में बड़ा शानदार लगता है। बता दूं डबल शॉट PBT की कैप्स यहाँ पर दी गई हैं, चेरी प्रोफाइल वाली, एकदम एर्गोनॉमिक डिजाइन यहाँ पर है। अगर फिजिकल ओवरव्यू से शुरू करूँ तो बता दूं सबसे पहले इसका जो वेट है लगभग 1800 ग्राम के आसपास है। नो डाउट बहुत हैवियर साइड है, और भाई मेटल बिल्ड वाला कीबोर्ड है तो इतना वेट तो यार होता ही है। यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख सकते हो 4 हमें अच्छे खासे प्रीमियम सिलिकॉन के फुट पैड देखने को मिलते हैं। भाई यहाँ पर मुझे एक बात का गम है, इन्होंने जो फोल्डेबल लेग्स है ना 2 अलग अलग हाइट वाले, वो निकाल ली जैसे कि इन्होंने ओला के F75 में दे रखे हैं। भाई कंपनी से मेरी सीधी सीधी रिक्वेस्ट है यार, अगर आप किसी प्रोडक्ट का नया वेरिएंट निकालते हो, अपग्रेडेड वेरिएंट ज़्यादा प्राइस लेकर के, तो भाई आप उसमें है ना नया फीचर डाल दो, लेकिन पुराने वाला कोई मत हटाओ यार। ऐसा लगता है कि पुराने की जगह वो दे दिया है, लेकिन प्राइस आप ज़्यादा ले रहे हो। या तो प्राइस उतना ही रखो, फिर पुराने की जगह कुछ नया डाल दो, तो भाई जो कस्टमर है ना आपके वो खुश हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अभी हम दुखी रहेंगे। खैर उसकी रिक्वायरमेंट है इतनी पढ़ने नहीं वाली, क्योंकि इस यहाँ पे इन्होंने ऑलमोस्ट 1.25 इंच के आसपास इसकी हाइट है ना ऑलरेडी दे रखी है, एर्गोनॉमिक डिजाइन है। लेकिन मेरा काम था बताने का, मैंने बता दिया भाई, बाकी आप अपने आप देख लेना यार। और भाई एल्यूमिनियम अलॉय केस पर ये बिल्ड है, तो नो डाउट एकदम स्टडी, ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग कीबोर्ड होने वाला है। आराम से 7-8 साल निकाल देगा, बिल्ड क्वालिटी से शिकायत नहीं होने वाली आपको। ऑब्वियस है इतना पैसा खर्च रहे हो तो। और ऊपर से इलेक्ट्रोफोरेसिस फिनिश कर रखी है भाई, उसकी जो कोटिंग है ना एकदम प्रीमियम फील करवा देगी। और इस कीबोर्ड की एक बात और अच्छी लगी भाई, कुछ कीबोर्ड्स होते हैं जैसे कि ओला का F75 हो गया, किसी और ब्रांड का हो गया,
वो इस तरीके से है ना भाई खड़े नहीं हो पाते, तो हम क्रिएटर्स को बड़ी दिक्कत आती है भाई शूट करने में, बी रोल शॉट लेने में। इसको चाहे इस तरीके से खड़ा कर लो वर्टिकल, चाहे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल खड़ा कर लो, भाई अपनी टांगों पे ही खड़ा हो जाता है। देख सकते हो ऊपर की तरफ हमें सबसे पहले यहाँ पर यूएसबी रिसीवर देखने को मिलता है 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला, और मैग्नेटिक रिसीवर है, मैग्नेटिक प्लेसमेंट दे रखी है। और मैग्नेट की जो पकड़ है ना भाई मुझे स्ट्रॉन्ग लगी यहाँ पर, अब तक की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मुझे इसकी लगी। इसी के ठीक साइड में हमें एक स्विच देखने को मिलता है जिससे हम टॉगल कर सकते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज कनेक्शन पर, ब्लूटूथ कनेक्शन पर या वायर्ड कनेक्शन पर। इसी के ठीक साइड में टाइप सी पोर्ट दिया गया है। बता दूं यहाँ पर भी ब्लूटूथ के 3 चैनल दिए गए हैं, 5.0 वाला वर्जन है ब्लूटूथ का। एक साथ आप इसमें भी 5 डिवाइस के साथ है ना कनेक्ट कर सकते हैं, और मैक, विंडोज, एंड्रॉइड, लिनक्स जैसे ऑलमोस्ट सभी डिवाइस के साथ में कंपैटिबल है। और भाई अगर हम फंक्शन के साथ में Q, W या E की आपका कॉम्बिनेशन प्रेस करते हैं तो हम एंड्रॉइड, विंडो और मैक प्लेटफॉर्म में स्विच कर सकते हैं। और फंक्शन की आपको अगर हम प्रेस एंड होल्ड करते हैं तो ओला F75 की तरह भी ये भी इंडिकेट कर देगा कब ये कौन से कनेक्टिविटी मोड पर है, कौन से प्लेटफॉर्म पर है। तो इंडिकेशंस का यहाँ पर पूरा ध्यान रखा गया है, उसको लेकर के बिल्कुल भी आपको कोई कमी महसूस नहीं होने वाली। बता दूं ओला F75 में है ना भाई 4000 mAh की एक सिंगल बैटरी है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने भाई बोला 4000 mAh से कैसे बात बन जाएगी। जब हम इतना रुपये खर्च रहे हैं, इतना रुपये ले रहे हैं जनता से, तो 4000 mAh की हम 2 बैटरी देंगे, तो भाई यहाँ पर 8000 mAh की बैटरी दी गई है, तो आराम से 3-3.5 महीने निकाल देगा। इतने लंबे टाइम तक भाई मैंने यूज़ नहीं करा, ऑब्वियस है। तो जिस व्यूअर को भी मैं इसको सेल करूंगा उससे मैं 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद है ना भाई फीडबैक ले लूंगा कि उसको कितना बैटरी बैकअप मिला। बाय द वे देख सकते हो 75% लेआउट वाला कीबोर्ड है ओला F75, मैकलैंड ब्लेड 75 की तरह है, तो एकदम कॉम्पैक्ट साइज का है। यहाँ पर मुझे एक अपग्रेडेशन ये लगा, इन्होंने जो वर्टिकल लाइट बार दे रखा है ना भाई इसमें RGB डाल दी, ओला के F75 में RGB नहीं थी। और ऊपर से फंक्शन प्लस अगर हम शिफ्ट प्रेस करते हैं तो उसकी जो अलग अलग RGB की इफेक्ट्स है ना, जैसे कि ओला के F87 प्रो के हॉरिजॉन्टल लाइट बार में था, सेम वही इफेक्ट्स यहाँ पर दे रखा है। हम स्विच कर सकते हैं फंक्शन प्लस राइट शिफ्ट से, और फंक्शन प्लस ही ग्रेटर देन वाली की प्रेस करते हैं तो जो इसकी ब्राइटनेस है वो एडजस्ट कर सकते हैं, और फंक्शन प्लस क्वेश्चन मार्क से इसके जो कलर्स है ना उसमें स्विच कर सकते हैं। फंक्शन प्लस में राइट कंट्रोल से हम इसमें जो स्पीड है RGB की इफेक्ट की उसके साथ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। और फंक्शन प्लस अगर हम बी प्रेस करते हैं तो भाई बैटरी लेवल इंडिकेशन वाले मोड में चला जाता है, जहां पर ये रेड और ग्रीन कलर के ग्रेडियंट इफेक्ट के थ्रू इंडिकेट कर देगा कि कितनी बैटरी रिमेनिंग है। वैसे यार आप देख सकते हो ब्लू कलर वाला वेरिएंट मेरे हाथ में है, जो की कैप्स है भाई यहाँ पर 3 कलर टोन्स में हमें देखने को मिलती हैं, और बड़ा प्यारा लगता है यार कीबोर्ड, नो डाउट, जब हम इसकी RGB को ऑन करते हैं। और की कैप्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी, लीजेंड्स भी इसके काफ़ी अच्छे हैं, बोल्ड हैं, अलग अलग कलर के लीजेंड्स अलग अलग कलर की कैप्स में इन्होंने मेंटेन कर रखे हैं। तो जो एस्थेटिक्स निकल करके आते हैं, लुक और डिजाइन निकल के आता है ना, एकदम सेक्सी लगता है, नो डाउट। लगता है कि हाँ भाई महंगे वाली बातचीत है, सस्ता वस्ता कीबोर्ड नहीं है। बाय द वे चेरी प्रोफाइल वाली की कैप्स है, डबल शॉट PBT, ड्यूरेबल है। यहाँ पर TTC फ्लेम पर्पल स्विच वाला वेरिएंट मैंने मंगवाया है। स्विचेस लीनियर हैं, 5 इंच वाले स्विचेस हैं, प्रील्यूड स्विचेस हैं, खटर पटर की साउंड ये रही। वैसे ये जो साउंड एक्सपीरियंस वाली बातचीत है ना काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव है, लेकिन बता दूं साउंड मेरे को ऑलमोस्ट सेम लगी ओला F75 और ओला M75 की। लेकिन यहाँ पर मुझे कुशनिंग में डिफरेंस लगा यार। यहाँ पर जब मैं की कैप्स प्रेस कर रहा हूँ साइड बाय साइड ओला के F75 की, तो मुझे लग रहा है कि ओला के F75 में कुशनिंग हल्की सी ज़्यादा है, इसमें मुझे कुशनिंग हल्की सी कम लगी। डोंट नो यहाँ पर भी गास्केट मेटल्स की 5 लेयर्स इन्होंने दे रखी है, लेकिन क्योंकि भाई मैंने खोल के तो देखा नहीं है कि अंदर क्या माल मसाला है, जस्ट कंपनी ने मेंशन कर रखा है। तो इट मे बी पॉसिबल कंपनी ऐसे तो झूठ नहीं बोलेगी, उन्होंने दे रखा होगा यार, इतना तो मतलब ट्रस्ट है ब्रांड पे, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट इन्होंने निकालने शुरू करे जब से इंडिया में क्रांति आ गई कीबोर्ड इंडस्ट्री में। लेकिन स्टिल क्या रीजन है वो खोल करके पता लगेगा, लेकिन इसको मैं खोल सकता नहीं, बड़ा दुख की बात है, क्योंकि आप में से किसी एक सब्सक्राइबर को इसको सेल करना है तो खोल के बेचना यार ठीक नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। खैर इतना फर्क नहीं है तो इसको इतना ज्यादा इशू नहीं बनाऊंगा, हल्का सा क्वेश्चनिंग में डिफरेंस लगा, मेन बातचीत यही है। इसके अलावा साउथ फेसिंग RGB दी गई है,
तो ओवरऑल आपको आइडिया लग ही गया होगा। बाकी साउंड टेस्ट सुन के आपको कैसा लगा आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। और सारी की सारी चीज भी एंटी घोस्टिंग है, जैसे कि ओला के F75 में दी गई है। 40-40 50-50 चीज एक साथ इजीली प्रेस हो जाती है। बात करूँ अगर मैं इसके RGB के बारे में तो बता दूं RGB की ब्राइटनेस भाई इसकी भी एकदम नेक्स्ट लेवल है, जैसे कि ओला के F75 की है। लेकिन ओला के M75 की जो RGB की ब्राइटनेस है सेम क्वालिटी के बल्ब होने के बावजूद भी थोड़ी सी फीकी रह जाती है, क्योंकि दोस्तों ओला का जो F75 है उसमें जो ऊपर का गास्केट मटेरियल का कलर है ना वो वाइट है। ओला के M75 में ये ब्लैक है और ब्लैक कलर लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो ब्राइटनेस फीकी हो जाती है। एक दूसरी वजह ये भी है कि जो ओला का F75 है यहाँ पर साइड में आप देख सकते हो प्लास्टिक एकदम ट्रांसपेरेंट वाला यूज में ले रखा है, लेकिन वहीं ओला के M75 में इन्होंने साइड में मेटल्स का यूज कर रखा है जो कि एकदम हार्ड है और लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। बाय द वे यहाँ पर भी सारे के सारे फंक्शन दिए गए हैं। एक चीज़ का यहाँ पर बता दूं, नोब निकाल ली कंपनी ने इस कीबोर्ड में से, उसकी जगह डिलीट दे दिया है, मल्टी फंक्शन डिलीट बटन। फंक्शन प्लस में अगर हम डिलीट प्रेस करते हैं तो ये RGB मोड में चला जाता है, जहाँ से हम इसकी RGB के इफेक्ट्स में स्विच कर सकते हैं। दोबारा फंक्शन प्लस डिलीट प्रेस करते हैं तो ये नॉर्मल डिलीट वाले फंक्शन में चला जाता है। अगर हम फंक्शन प्लस में ये वाली की प्रेस करते हैं तो अलग अलग इसके जो 15-16 RGB के इफेक्ट है उसमें हम स्विच कर सकते हैं। अगर हम फंक्शन प्लस में टैप प्रेस करते हैं तो सेम इफेक्ट हम अलग अलग कलर्स में देख सकते हैं। और फंक्शन के साथ में अगर हम अप एरो डाउन एरो प्रेस करते हैं तो भाई वही यहाँ पे जो ब्राइटनेस के लेवल्स हैं उसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं। फंक्शन प्लस लेफ्ट एरो राइट एरो से हम इसकी जो स्पीड है ना RGB की उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो भाई ये थी इस कीबोर्ड की RGB की कहानी। बात करूँ अगर मैं इसके सॉफ्टवेयर की तो ये सॉफ्टवेयर एकदम सेम यूजर इंटरफेस वाला है, ऑब्वियस है सेम ब्रांड है यार, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा बातचीत करूंगा नहीं। सेम सॉफ्टवेयर है, सेम फंक्शंस हैं। यहाँ पर भी आपको अच्छे खासे जो म्यूजिक रिदम वाले RGB के इफेक्ट्स हैं वो दिए गए हैं, एंजॉय कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए ओला F75 वाली वीडियो देख लेना, वहाँ पे भाई सॉफ्टवेयर ना पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, तो वही फीचर है, कोई कम ज़्यादा नहीं है। तो भाई ये थी ओला के M75 कीबोर्ड की कहानी। जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस दिन इसका प्राइस भाई 10,000 रुपये के आसपास है। प्राइस यार वैसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगता है 8,000 रुपये के आसपास अगर आपको एक कीबोर्ड मिलता है तो ये डेफिनेटली वर्थ है। 10,000 रुपये में यार मुझे लग रहा है थोड़ा सा कॉस्टलियर साइड है, तो आप देख लेना। मैं अपना कीबोर्ड बहुत सस्ते प्राइस में आपको ऑफर कर दूंगा, तो इंस्टाग्राम में DM करना, आपको जो प्राइस में ऑफर करने वाला हूँ डेफिनेटली वो आपको पसंद आ जाएगा। खैर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करो यार, नहीं कर रहा, मेहनत लगती है भाई शूट करने में। सुबह के इस समय 9 बज रहे हैं जिस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करो। मैं मिलता हूँ हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।